हमारी बाइबल में अकालों का बड़ा जिक्र है। अब्राहम के समय में एक अकाल आया, इसहाक के समय में अकाल आया, यूसुफ के समय में पूरी दुनिया में अकाल आया, रूत के समय में अकाल आया। पर बाइबल कहती है सबसे भयंकर अकाल एलिय्याह के दिनों में था। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए। दिस इज रिटन इन बाइबल। दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चे पका के खाए। बाइबल हमें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती, बाइबल बताती है ऐसा हुआ था। ये अकाल आहाब के दिनों में था। क्या होता था आहाब के दिनों में? आहाब के दिनों में पूरी इज़राइल खुदा को छोड़ चुकी थी। वो एक बाल नामक देवता को मान रही थी और हर दिन वो झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते थे। अगर आपको नहीं पता है कि झूठे भविष्यवक्ता कौन होते हैं तो आज मैं आपको खुल के बताऊंगा ताकि रांची लूटी ना जाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति यहां आए और कहे सोना दो, अपना चांदी दो, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। जो यहां पर आके खड़ा हो और कहे मेरी सेवकाई जो है वो बड़ी हो रही है, मेरी चर्च बन रही है, आप बहनें सोना उतार उतार के दो, मैं आपसे कहना चाहता हूं भागो उधर से। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से विमान टकराया और वो विमान वहां पर फंसे हुए थे, तब पूरी अमेरिका की पुलिस उस बिल्डिंग की तरफ भाग रही थी और जितने लोग वहां थे सबको कह रही थी रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ, रन फॉर लाइफ। जीवित रहने के लिए भागो, जीवित रहने के लिए भागो। मैं आपको सच कहता हूं कभी कभी जिंदा रहने के लिए भागना पड़ता है। यूसुफ भागा, एलिय्याह भागा, आप भी ऐसे लोगों से भागो। रन। समटाइम्स रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई यहां पर आके खड़ा हो और कहे वो जीसस के लिए न बताए और सिर्फ पैसों की बातें करे, पैसे पैसे पैसे, इज अ फॉल्स टीचर। मैं फिर से कहता हूं ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि रांची लूटी न जाए। आपका पैसा उन लोगों तक जाए जो सच में सच्चे खुदा के साथ चलते हैं। आमेन। हालेलुया। बचिए, बचिए। बहुत सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर की नहीं पर अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। आप ऐसे लोगों को सुनो जो यहां पर खड़े होके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। We need some Jeremiahs, we need some Daniels, we need some Isaiah, we need some यहेजकल। हमें यहेजकल की जरूरत है इन दिनों में, हमें यिर्मयाह की जरूरत है इन दिनों में, हमें डैनियल की जरूरत है जो यहां पर आए और परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। आमेन। इज़राइल उन दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चल रहा था और झूठे खुदा को मान रहा था। आप जानते हैं आजकल, शायद आपको पता हो या ना हो, एक्चुअली इनसाइड लोग खुदा किसको मान रहे हैं बाहर? पैसों। इसीलिए जब वो गिर जाते हैं तो वो उनको चूम के रखते हैं।
देखा है कभी कभी आपने, जब गिर जाता है तो उसको चूम के रखते हैं कि यार ये रहना चाहिए। पर हमारे लिए एक ही खुदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। The only one, his name is Jesus. मुझे एक पास्टर मिले थे आपके ही झारखंड के। दैट टाइम आई वॉज इन जमशेदपुर। कुछ पैसों की बात कर रहे थे वो मुझसे, ब्रदर मैं बहुत तकलीफ में हूं, आप प्रेयर करो। मैंने उनको एक चाबी दी, आपको भी दे देता हूं अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो। हमेशा याद रखना, पैसों से आप कभी अभिषेक नहीं खरीद सकते, पर हमेशा याद रखना अभिषेक सदैव पैसे लाता है। पैसों के पीछे नहीं भागना है, खुदा के पीछे भागना है। सब आपके पीछे है। कहिए अपने पास वाले को, आपको पैसों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। बदर मुझे ना आपकी बातें चुभ रही हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद। कोई तो ध्यान से सुन रहा है मुझे। आजकल बहुत सारे लोग मनी माइंडेड हैं, बोलिए मनी माइंडेड। एक्चुअली आपके रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए जिस दिन आपके रिश्तों में यह बात थी, ऐसे मत कर, कुछ भी काम पड़ सकता है। रिश्ता मत बिगाड़, कभी भी काम पड़ सकता है। एक्चुअली उस दिन ही आपके रिश्ते खत्म हो गए थे। अब तो व्यापार चालू है आपका। नाउ यू आर डूइंग बिजनेस। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन मेरे अंदर ऐसी चीजें आए ना कि मैं किसी से इसलिए रिश्ता रखूं क्योंकि मुझे इसमें काम पड़ सकता है, खुदा ऐसा थर्ड क्लास कैरेक्टर आने से पहले मुझे उठा लेना। हमारी बाइबल कहती है, जो उससे उत्पन्न हुआ है वो उनसे भी प्यार करेगा जो उससे उत्पन्न हुए हैं। आप जानते हैं आप परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं, यह साइन क्या है? हमारी बाइबल कहती है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा पैदा हुए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं? याद रखिए, जो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए होते हैं ना, उनके अंदर प्रेम होता है, व्यापार नहीं। आप क्या ले सकते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या दे सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी भी आप कुछ दे सकते हो अपने बाजू वाले को। मैं आपको देके दिखाऊं? डोंट वरी, पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो बहन पर्स अंदर रख रही है, भाई मैं क्या करूंगा तेरे पैसे से। अभी भी आप अपने बाजू वाले को कुछ दे सकते हो। मैं आपको दूं अभी अभी। हमेशा देना सीखो, लर्न टू गिव। चलो मैं आपको बोलता हूं, अभी के अभी दो, उसको स्माइल दो। हाँ देखो, अभी भी आप कुछ दे रहे हो। कभी आप भारत से बाहर जाएंगे ना सेवकाई के लिए, तो जब आप टैक्सी में, कैब में, या तो जो आपको बुलाएंगे उनको बोलो, अंकल एक काम कर सकते हैं क्या? क्या? वो जिधर बिल्डिंग बनती है ना, वहां लेके चलो ना 2 मिनट के लिए। और जब वो वहां पर आपको ले जाएं, तो वहां पर जाके कंस्ट्रक्शन वालों को बोलिए, मुझे है ना आपका फावड़ा दिखाओ, फावड़ा। और आपको फावड़ा दिखाएगा ना, उसका फावड़ा बाहर की तरफ होगा, मट्टी ऐसे की जाती है। और वापस इंडिया में आओ, इंडिया का फावड़ा देखा है? दैट्स कॉल्ड इंडियन फावड़ा। सब मेरा, सब मेरा। बोलो बाजू वाले को, फावड़ा बदल भाई। हाँ, देना सीखो। यस, हमेशा देते रहो। आपको क्या मिलता है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप क्या दे सकते हो? अब्राहम ने अपना बेटा दिया, और जब जकई ने अपने पैसे दे दिए, तब यीशु ने कहा, देखो अब्राहम की संतान। He is the seed of Abraham, क्योंकि वो देना जानता है। सिर्फ ये मत सोचा करो पैसे, आप बहुत कुछ दे सकते हो। आप किसी को दुआ दे सकते हो, आप किसी को उत्साहित कर सकते हो। देना सीखो। कुछ लोगों ने सिर्फ आपको मांगना सिखाया है, मांगो तो तुम्हें। मेरे चर्च के अंदर एक बच्चा है, संडे स्कूल के बाद मुझसे मिलने आया, पास्टर मामा जय मसीह। मैंने कहा रुक तो,
क्या पढ़ रहा है इन दिनों में तू? नया नियम। मैंने कहा मम्मी रोज वचन रिमाइंड करवाती है। यस। मैंने कहा कोई वचन तो बता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। गुड। कोई और वचन? तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। मैंने कहा कुछ और? यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम जो चाहो मांगो। मैंने कहा तेरी मां ने तेरे को खाली मांगने वाले वचन बताए हैं। आजकल तो बच्चों को भी मम्मियों ने बताया है, बेटा मांग, जीसस देते हैं। ओ आइए हम इन 3 दिनों की सभाओं में देना सीखेंगे। We will learn to give। किसी ने कहा जो लेता है वो अच्छा खाता है, जो देता है वो अच्छा सोता है। आमेन। देना सीखें, खड़े हो जाएं किसकी आवश्यकता में। उन दिनों में, एलिया के दिनों में, बाइबल कहती है झूठे नबियों की भरमार थी। और उन्हीं दिनों में एलिया आते हैं और एलिया अहाब के सामने खड़े होकर कहते हैं अब से मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, जा जो करना है कर। और जानते हो एलिया ये कि क्या करता है? छुप जाता है। कोई देख रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि एलिया ने काम किया। आसमान की चाबी निकाली, आसमान बंद किया, अंदर रखी, बोला जाओ ढूंढो। ओ बाइबल कहती है उसने आसमान बंद करवा दिया और अपने आप को छुपा दिया। मैं आपको वचन शुरू करने से पहले ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं? मैं सच कहता हूं, मैं जब लास्ट में स्टोरी पे आऊंगा ना आपके होश उड़ जाएंगे कि ये हमारी बाइबल में लिखा है, हमें पता नहीं है। यस, दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। आप जानते हो 3.5 साल तक एलिया छुपता रहा। कौवे उसे खाना खिलाते रहे, नाले में से पानी पीता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एलिया को पता चला कि अब नाला सूख रहा, अब पानी नहीं है। तब एलिया खुदा को कहता है खुदा अब मैं क्या करूं? नाउ लिसन टू मी। परमेश्वर एलिया को कहता है यहां से निकल, सारपात जा, वहां एक विधवा है, उसे मैंने तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। अब एलिया ये बात लेकर निकलता है। अब सुनिए, जैसे ही वो सारपात पहुंचता है, वो बहन जिसको परमेश्वर ने कहा था खिलाने के लिए, वो बिल्कुल नगर के बाहर ही बैठी थी और कलाम कहता है वो लकड़ियां बीन रही थी। वो खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए जो लकड़ियां हैं वो अलग कर रही थी। एलिया जाके उससे कहता है बहन पानी पिला मुझे। यस सर। और जैसे वो अंदर जा ही रही थी, हिंदी में लिखा है वो उसे कहता है एक रोटी भी बना के ले आ, पर इंग्लिश में डिफरेंट है, वहां लिखा है गिव मी अ पीस ऑफ केक, मुझे एक छोटे से टुकड़ा मुझे खाने के लिए दे। अब सुने, जब वो उसे कहता है मुझे खाना चाहिए, पता है वो क्या कहती है? बोलती है हमारे पास खाना नहीं है। हमारे पास तो इतना है कि जो हम आज खाएंगे हमें भी नहीं पता है कल हम क्या खाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग दाएं बाएं यहां वहां बाहर बैठे हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इसी सवाल के साथ हम सवाल शुरू करेंगे। परमेश्वर कहता है मैंने उससे कहा है वो तुझे भोजन देगी, ये तो कुछ जानती ही नहीं। She doesn't know anything। परमेश्वर कहा है, परमेश्वर कहते हैं मैंने उसको कहा है तू जा, वो तुझे खिलाएगी, पर वो तो कुछ जानते ही नहीं। वो कहती है खाना है ही नहीं हमारे पास। जब मैं से पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये हो क्या रहा है? तूने नहीं कहा है कि हो क्या रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रेजेंट टाइम चर्च की कंडीशन है। खुदा बोलता है हमें सुनाई नहीं देता। दिस इज अवर प्रॉब्लम। आज बहुत सारे लोगों की शिकायत है परमेश्वर मुझसे बात नहीं करते। गलत, हर दिन करता है, आपको नहीं सुनाई देता। अब क्यों नहीं सुनाई देता मैं आपको बताऊं।
इसकी वजह से, क्योंकि आप ये गलत नहीं है जी, आप इसमें डाइवर्ट हो। डाइवर्ट समझते हैं आप लोग? आपका ध्यान इस तरफ है और परमेश्वर बात कर रहा है, हम सुनाई नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होता है जनरल वर्ड जो यहां से आता है, एक होता है पर्सनल वर्ड जो यहां से नहीं आता है। खुदा आपसे बात करता है। जनरल वर्ड तो हर कोई सुन लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उसका पर्सनल वर्ड कब सुना था? When you hear his personal word। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, चर्च के बाद एक भाई ने कहा, ब्रदर आपको पता है परमेश्वर ने मुझे आज पबजी डिलीट करने के लिए कही है। मैंने कहा, ब्रदर मैंने तो ये प्रचार नहीं किया। बोलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैं बैठा था तो मुझे खुदा ने अंदर में कहा। इसे कहते हैं पर्सनल वर्ड। कई बार परमेश्वर आपसे जनरली बात करता है यहां से, पर कई बार परमेश्वर आपसे अंदर ही अंदर पर्सनली बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे हर दिन पर्सनली सुनते हो आपके लाइफ के लिए? इस बहन को देखिए जी, इसे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जरा खुल के समझना। मैं दिल्ली में था। दिल्ली और हरियाणा ज्यादा लंबे नहीं है। मुझे कॉल आया, पास्टर जी आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा जी। बोला मैं हरियाणा से बोल रहा हूं, क्या आप कल यहीं हैं? मैंने कहा हाँ मैं यहीं हूं। बोला क्या आप कुछ समय हमें दे सकते? मुझे प्रभु ने कहा तू जा यहां पर, और एक मीटिंग फिक्स हुई। एक राहुल नाम के भाई के साथ मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे थे। जैसे ही गाड़ी हाईवे पे पहुंची, मैंने एक लड़का देखा। वो लड़का एक्टिवा गाड़ी चला रहा था और आपको पता है उसके हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से वो गाड़ी को कंट्रोल कर रहा था रेस के थ्रू। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारी गाड़ी बड़ी करीब थी, कि वो लड़का किसी के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा था। आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मैं खुदा की हुजूरी में कहता हूं 5 किलोमीटर तक वो किसी से बात करता रहा। अब मुझे एक बात बताएं, आप गाड़ी चला रहे हो, लेफ्ट हैंड से तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते हो क्योंकि रेस है ही नहीं वहां पर, गाड़ी रुक जाएगी आपकी। अब दाहिने हाथ से गाड़ी चला रहे हो और आगे की ब्रेक है। अगर कल जंगल में से कोई जानवर निकल के आए या कोई बंदा सामने आए, आपको आगे की ब्रेक मारनी पड़ेगी। और आगे की ब्रेक मारने के बाद क्या होगा? पहले आप मरोगे। अब देख रहे हो लोग इन दिनों में कैसे हो गए, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। वो इतने मोबाइल में घुस चुके हैं, इवन क्रिश्चियंस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर हर चीज का मैंने डिसिप्लिन बना के रखा है, जब मैं खुदा के साथ रहता हूं ये चीजें मेरे साथ नहीं रहती हैं, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ रहता हूं। सो मच वी आर ऑक्यूपाइड विद अवर फोन। बाथरूम में फोन, आजकल तो बाथरूम में फोन न ले जाओ पॉटी नहीं आती। जब तक पैर सुन्न नहीं पड़ जाते हैं तब तक बैठे रहते। उधर फोन, ड्राइविंग में फोन, चर्च के अंदर फोन, चर्च के बाजू में वर्शिप हो रही है, यहां पर हम फोन यूज कर रहे हैं। कैसे सुनेंगे आप परमेश्वर को? मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप जानते हो परमेश्वर मेरा उपयोग क्यों करता है पूरे भारत में? 2 वजहों से। एक, उसका अनुग्रह है मुझ पर। दूसरा, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं मुझे उसमें छोड़ और किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। नेवर इंटरेस्टेड इन एनीथिंग।
आप मुझे खाना दोगे मैं खा लूंगा, लेकिन खाने को देख के वाव नहीं निकलता है। वाव चिकन, अरे मटन, अरे पिज्जा, थैंक यू, धन्यवाद, मिला। सिर्फ एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिसको देख के आप कह सको वाव, एंड दिस इज जीसस, ओनली जीसस। हर जगह पे फोन चाहिए, हर जगह पे। आप खुदा को सुनना चाहते, मन फिराइए, मन फिराइए। मेरे साथ फोटो निकाल के कुछ नहीं मिलेगा। बोलो बाजू वाले को, ऐसे बोलो, बोलो कुछ नहीं मिलेगा आजकल। ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे ऐसे, कुछ नहीं मिलेगा। कौन आ सकता है? कोई यंग लड़का, कोई आ सकते हो ऊपर? आप कोई भी आ जाओ। हाँ आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये डर तो ऐसे रहते, मैं मारूंगा तुम लोग को। जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ भाई तू ही आ जा, ब्लैक वाला। कम कम विथ मी, कम फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आओ। ओके हाँ, फील फ्री एकदम। अब ये देखिए, ये मैं और ये एलिया है और मैं एलीशा हूं, ठीक है भाई। आप भागो, मैं आपको पकड़ूंगा। नहीं इतना जोर से नहीं भागना है यार, नीचे क्यों भाग रहा था? आराम से चलते चलते जा। आप सभी जानते होंगे एलिया जा रहा था, एलीशा उसके पीछे पीछे था और वो उसको रोक रहा था, मता मता मता। चलो भागो, ऐसे ऐसे, इधर भागना भाई। आपने देखा पीछे 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 भाग रहे थे। मेरे पीछे नहीं आ, यहोवा मुझे गिलगाल को बेचता है, मता यहोवा मुझे यरीहो को बेचता है। आखिर उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, और एलिया ने कहा तुझे चाहिए क्या? एक फोटो डीपी लगानी है, मीटिंग विद एलाइजा, फीलिंग फैंटास्टिक। क्या मिलेगा? एलीशा एलिया का फोटो नहीं चाहता था, एलीशा एलिया के अभिषेक के पीछे था। थैंक यू। कहिए अपने पास वाले से, किसी के अभिषेक का पीछा करो। यस, यू नीड अनॉइंटिंग, नॉट फोटो। एक लड़के ने 6-7 किलोमीटर मेरा पीछा किया था जलंधर में। जब मैंने गाड़ी रुकाई, मुझे लगा मुझे मारने आया है, तो मैंने दरवाजा मतलब खिड़की नीचे करके मैंने पूछा क्या हुआ? पास्टर जी एक फोटो चाहिए। मैंने कहा यार ये फोटो निकालने का तरीका है तेरा? इतने किलोमीटर से तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है और मास्क पहन के रखा है एक तो तूने। पास्टर जी माफ करिए लेकिन फोटो तो चाहिए। आजकल की जनरेशन फोटो फोटो फोटो, क्या करोगे फोटो का? जब आप यहां पर आते हो, अरे फोटो मिला नहीं मिला यार, मैं वचन लेके जाऊंगा यहां से, मैं अभिषेक ले जाऊंगा यहां से। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लग रहा है? हाथ उठाएं तो मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूं। कम ऑन, हटिए जहां भी खड़े हैं आप, और ऐसी जगह पे आइए रोज जहां पर आप ये कह सको तेरा दास सुनता है। Come on Lord, spoke to me please Lord, मुझसे बात कर। आप जानते हो परमेश्वर की आवाज आपका खाना है। यीशु ने कहा मेरा वचन रोटी है, परमेश्वर की आवाज खाना है, खाना। I am the bread of life। कितने लोग आज खाने के लिए तैयार हैं? यार रांची के लोग बहुत अच्छे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? यहां पर तो ऐसा कोई है ही नहीं। मैं तो दिल्ली वालों की बात कर रहा था। आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? सो कितने लोग आज चलती हुई मीटिंग में फोन यूज करेंगे? चलो मैं दुआ कर लेता हूं आपके फोन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज जो भी फोन बीच में निकाले उसके फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिले। बोलो आमीन, बोलो। इसे कहते हैं बेदारी। दैट्स कॉल्ड रिवाइवल। फोन 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 क्या करता है जी? सारा दिन फोन फोन फोन। निकलो, खुदा का कलाम पढ़ो, उसके पीछे चलो, ताकि आने वाले दिनों में आप उपयोग में लाए जाओ।
सोचो कितनी अमेजिंग थिंग होगी ना जब जीसस आपको ऊपर देखे और कहे, वेल डन माय सर्वेंट, गॉड ब्लेस यू। चलिए, मैं विश्वास करता हूं अब जमीन तैयार है और मुझे बीज बोने दीजिए। आमीन। मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड शमूएल, दूसरा सैमुएल हम खोलेंगे। और डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था पहले कि मैं 12 बजे तक, डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे 9 सवा 9 तक हम वचन पूरा कर देंगे। मेरा संदेश 1 या सवा घंटे का ही होता है। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड सैमुएल, दूसरा शमूएल और उसका 6 अध्याय। सेकेंड सैमुएल, दूसरा शमूएल, उसका 6 अध्याय। कृपया इसे नए नियम में न ढूंढें, पुराने नियम की किताब है जी। कुछ लोग नए नियम में ढूंढ रहे। ओके, पुराने नियम की है। कितने लोगों ने पुराना और नया नियम एक बार कंप्लीट किया है लाइफ में? पढ़ो भाई, बाइबल पढ़ो, ऐसे मत करो। ऊपर हबक्कू मिलेगा, पूछेगा 2 अध्याय लिखा, वो भी नहीं पढ़ा, फिर क्या आंसर करोगे? सपनिया भी मिलेगा ऊपर, बोलेगा 2 अध्याय, ठीक है, मती ने 28 लिखे, मैंने तो 2 लिखे थे, वो भी नहीं पढ़े आपने। ठीक है, थोड़ा इंस्टाग्राम से बाहर आओ, अपने आप को गलतफहमी मत सोचो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, डोंट लिव इन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग को बहुत 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 लगता है मैं बहुत अच्छा लगता हूं, इसलिए वो सारा दिन लातें बाहर निकलती हैं, टांगे बाहर निकलती हैं। एक बहन ऐसे फोटो निकाल रही थी मेरे सामने, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा दीदी पोलियो है, मैं दुआ करूं आपके लिए? ओह शट अप, दिस इज नॉट। कुछ भी करती रहती है, टांगे डक लगते हैं, डक। बोलो बाजू को, सभ्य बनो, सभ्य। कम ऑन, मैं जैसे बोलता हूं वैसे बोलो, सभ्य बनो, सभ्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सभ्य? डिसेंट। हाँ, हमको सोते हैं क्या यहाँ के बाल गुम, वहां के बाल गुम? ऐसा लगता है आपने सलून वाले को बाल काटते काटते कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, इसलिए उसने आपकी ये हालत कर दी। ओके, सभ्य बनो। आइए मेरे साथ खोलें दूसरा शमूएल 6 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका आखिरी वचन, द लास्ट वर्ड। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। पेनफुल ना? एक बहन बगैर बेबी के चली गई। आइए, खुदा अपने पढ़े हुए वचन को बरकत दे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप सारा को बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसकी कोख खोल के उसे इसहाक दिया। एलिशिबा को बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसको यूहन्ना दिया। हन्ना को बच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसे सैमुएल दिया। रिबेक्का को बच्चा नहीं होता था, खुदा ने उसे ट्विंस दिए। पर कभी आपने सोचा खुदा ने इसकी कोख क्यों नहीं खोली? सारी बहनें आशीषित हुई, सारी बहनों ने नबियों को जन्म दिया। इन लोगों ने उन बच्चों को जन्म दिया जो परमेश्वर के राज्य में काम आए। पर कभी आपने सोचा दाऊद की बीवी बगैर संतान पैदा किए मरी? ये उसकी वाइफ है मिकल। आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, खुदा के घर में कुछ लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं हो पाते और क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं।
क्या आप तैयार हैं? कम ऑन, नो यस, यू यस नो। हाँ, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे ना मुझे अच्छा लगता है। अब आराम से पढ़िए, हो सके ना टॉपिकल स्टडी किया करो। एक होती है बाइबल को लाइन वाइज पढ़ना, अध्याय से अध्याय, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको टॉपिकल स्टडी करनी चाहिए एक विषय पर कि बाइबल इसके बारे में कहां कहां और क्या क्या कहती है। मैंने पुनरुत्थान पे बहुत स्टडी की है और इस बार जब गुड फ्राइडे आया परमेश्वर ने मुझे ब्यूटीफुल वर्ड दिया अपनी कलीसिया के लिए। आप जानते हैं हमारी बाइबल उत्पत्ति खत्म होती है यूसुफ की मृत्यु पे, व्यवस्था विवरण पूरा होता है मूसा की मृत्यु पे, यहोशू खत्म होता है यहोशू की मृत्यु पे। आप पढ़ के देखिए हर लास्ट अध्याय में लीडर की मौत का जिक्र है। लेकिन क्या आपने देखा जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं उनमें भी अंत में यीशु की मृत्यु का जिक्र है, लेकिन एक चीज अलग थी, वो जी उठा। दैट्स ब्यूटीफुल। ये सब मर गए, कोई नहीं उठा, लेकिन हमारा प्रभु जी उठा। यस, आमेन। हमारे खुदा में सबसे खूबसूरत बात यह है वो जिंदा है, ही इज अलाइव। अब सुनिए, जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की ना, मैंने उन बहनों के ऊपर पढ़ा जिन बहनों को बच्चे नहीं होते थे, वो बीमार थी, वो तकलीफ में थी, पर खुदा ने कैसे मिरेकलस वे में उनकी कोख खोली। चाहे वो हन्ना हो, एलिशिबा हो, सारा हो, कोई भी और हो। लेकिन आप जानते हैं मिकल की गर्भ खुदा ने कभी नहीं खोली और ये बाइबल कहती है वो बगैर संतान पैदा किए हुए मर गई। अब बड़े ध्यान से सुने, कौन है मिकल? मिकल दाऊद की बीवी है। क्यों परमेश्वर ने उसे ब्लेस नहीं किया? क्यों परमेश्वर ने उसे आशीष नहीं दी? आज मैं आपको उसकी वजह बताता हूं और यह हो सकता है ये आपके साथ भी हो। बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर का संदूक इज़राइल में कहीं पड़ा हुआ था। जब दाऊद को यह बात पता चलती है कि वाचा का संदूक, वो बॉक्स जो है वो वहां पड़ा हुआ है, दाऊद अपने साथ 30,000 लोगों को ले जाता है ताकि वो उस बॉक्स को लेकर आए। वो बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसे उठाने के लिए मात्र 4 लोग चाहिए थे, पर दाऊद 30,000 लोगों को लेकर गया, 29,996 लोग एक्स्ट्रा। ऐसा क्या था बॉक्स में कि दाऊद इतनी बड़ी सेना को ले गया? आप जानते हो जब आप चीजों को पहचान लोगे ना, योर एटीट्यूड विल बी चेंज, आपका व्यवहार बदल जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे ही एक गोल्ड दे दूं, छोटा सा पीस गोल्ड का दे दूं, कोई भी गिन्नी या तो रिंग, और मैं आपको कहूं ये आर्टिफिशियल है, नकली है, हाँ, लेकिन मैं यहीं पर कह रहा हूं अरे असली है, क्या? एवरीथिंग चेंज। जब चीजों की सही वैल्यू पता चलती है ना, तब उनका व्यवहार बदल जाता है। अभी आप में से कुछ लोग देखिए, शायद ऐसे होंगे, जब आपकी कलीसिया के अंदर प्रभु भोज की विधि होती है, जब आपके पास ब्रेड को तोड़ते हैं, आप में से कुछ लोग खड़े होते होंगे, यहां वहां देखते होंगे, रोटी आई, बस कुछ भी नहीं, खा लिया। अब देखो, इस कारण आपको वो चीज कभी ब्लेस भी नहीं करती, लेकिन जब आप उसे ये समझ के खाते हो कि ये मेरे परमेश्वर का बदन है। एक दिन पता है क्या हुआ, जब मेरी आंखें खराब होती थी, कभी कभी मैं ये सोच के कुछ खाता था कि प्रभु ये आपकी देह है ना, मैं इसको खा लेता हूं, मैं चंगा हो जाऊंगा। कई बार मैं प्रभु भोज ऐसे खाता था कि जैसे ये मेरे परमेश्वर का बदन है, और मैं सिंसियर हार्ट के साथ खाता था। और जब भी मैं प्रभु भोज खा के घर पे आता था, मुझे बाइबल से नए नए प्रकाशन मिलते थे, रेवलेशंस मिलते थे, क्योंकि मैं जानता था इस बात को, जब एक बंदा खाने के कारण अदन की वाटिका में श्रापित हो सकता है, तो मैं खुदा की देह में से खा के आशीषित क्यों नहीं हो सकता? आई विल बी ब्लेस्ड।
अभी कुछ लोग देखिए, अभी पास्टर राजीव जी जो हैं वो वर्शिप करा रहे थे यहाँ पर, यीशु ने हमें छुड़ाया है। कुछ लोग कैसे थे, डांस कर रहे होंगे, हे तो गाओ हालेलुया। पर कुछ लोग यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के जाल से। क्यों उनका एटीट्यूड ऐसा है? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज वर्शिप। उनको पता ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, जो यहां वर्शिप कर रहे नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऊपर जाके करोगे क्या? उधर तो सारा दिन वर्शिप भी होती है। आपको क्या लगता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके सामने बाइबल खोल के बोलेगा पश्चाताप करो? आप पश्चाताप करके गए इसलिए तो पहुंच गए ना, वहां सब खत्म हो गया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं मैं ऊपर जाऊंगा और प्रभु को बोलूंगा, प्रभु अर्नेस्ट मल कहां बैठे? लेफ्ट में। और वहां जाके चुपचाप से उनके साथ बैठ जाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन आपको वर्शिप का इंटरेस्ट ही नहीं है। पूछो बाजू वाले को, ऊपर जाके क्या करोगे? ऊपर जाके क्या करोगे? मतलब स्वर्ग देखोगे और स्वर्ग में करोगे? इन हेवन स्वर्गदूत आएगा और आपको कहेगा इधर कैसे आया, निकल बाहर इधर से। और जो गेट पे खड़ा होगा ना, उसका नौकरी भी जाएगा। फालतू लोगों को घुस नहीं देने का तेरे को बोला था ना। हाँ सॉरी, घुस गया था ये। तुमको पहले ही बोला ये फालतू लोग इधर नहीं आना चाहिए, इधर भी नौटंकियां करते हैं। शुक्र है खुदा का वहां फोन नहीं चलेगा, है ना। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर इजराइलियों को लाल समुद्र पार करते समय फोन होता तो। कई है मेरे पीछे, वो आज तक पार नहीं कर पाते। एक फोटो मूसा के साथ, एक फैमिली फोटो। फिरौन आता मरने के लिए, उसको बोलते तू मरते मरते तू भी एक फोटो निकाल ले हमारे साथ। मेमोरी, लास्ट फोटो विद फैरो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, वाह, थैंक यू जीसस। मुझे लग रहा था आज टमाटर पड़ेंगे। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है 29,000 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा लोग लेके गया वो। जानते हो क्यों? लोगों के लिए वो बॉक्स था, लेकिन दाऊद जानता था वो परमेश्वर की उपस्थिति है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस। लोगों के लिए वो मात्र एक संदूक था। आप और मैं वहां खड़े होते तो सिर्फ एक बॉक्स देखते, लेकिन दाऊद जानता था वो एक बॉक्स नहीं है, उसके अंदर 10 आज्ञाएं हैं, उसके अंदर हारून की छड़ी है, उसके अंदर खुदा की चीजें हैं। जब दाऊद उसे लेके आ रहा था, दाऊद जानता था ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो इजराइल में आ रही है। आई डोंट नो आप इसे कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर इसे वैल्यू देते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए काना नगर में पानी दाखरस क्यों बदल पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? बताइए 2000 दुष्ट आत्माएं क्यों निकल पाई? क्योंकि वहां कौन था? बताइए क्यों लाजर जिंदा हो पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? क्यों एक मछली के अंदर से सिक्का निकल पाया? क्योंकि वहां पर कौन था? अरे उसको रखो साथ। ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम एक सिंपल सच्चाई नहीं समझ पाते, वो था इसीलिए हुआ। हर जगह पे उसको रखो, उसको ले जाओ, हर जगह पे उसको ले जाओ, वो सब कुछ कर देता है। ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना सीखें। याद रखिए, मछलियां आपको नहीं जानती, मछलियां यीशु को पहचानती हैं। हर जगह पे उसकी उपस्थिति ले जाओ, हर जगह पे। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी चीज पे मेहनत करी है ना आज तक, तो यही चीज है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं उसकी उपस्थिति में हर जगह बना रहूं। हम कई बार खुदा को घर पे बिठा के खुद निकल जाते हैं, इसीलिए जिंदगी थकी थकी सी लगती है, फ्रेश नहीं होते हम।
पौल कहता है प्रभु निकट है, उसके बाद वो कहता है तुम्हारी कोमलता सब पे प्रकट हो। जब आप खुदा के साथ रहते हो ना, आप जेंटल होते हो, पर जब आप उसके साथ नहीं रहते हो ना, आप फ्रस्ट्रेट होते हो। मेंटेन करो, लर्न करो, सीखो। कभी कभी 1 घंटा अलग से ट्यूशन लो, खुदा के सामने जाके कमरा बंद करो और उससे कहो मैं 1 घंटा यहीं बैठने वाला हूं, स्पेशल ट्यूशन है ये मेरी, मुझे सिखा तेरी उपस्थिति में कैसे चला जाता है। मैंने ऐसा किया है। ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। यीशु के साथ चलना सीखिए। और आपको पता है जब दाऊद 29,000 से भी ज्यादा लोगों को वहां पर ले गया था, आपको पता है दाऊद उस बॉक्स के सामने ऐसे नहीं चल रहा था, आगे चल के। दाऊद जानता था बॉक्स है, कब्र नहीं। कब्र के आगे ऐसे चलते हैं लोग। पता है दाऊद कैसे आ रहा था? समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से रास्ता निकाला, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग। क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा। दाऊद हमारी तरह ऐसे नहीं आ रहा था। ओ वो नाचते नाचते आ रहा था। ओ क्या डांस कर रहा था। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को कितने लोग हैं ऐसे आते हैं चर्च के अंदर? बोलो बोलो बोलो। हम खुद नहीं नाचते हैं, जो नाचता है उसको देखते। कोई नाचेगा ना हमारे बाजू में, हम खुद तालियां बजाएंगे और जैसे वो नाचेगा बोलो बाजू वाले को, तेरे को नहीं नाचना है न नाच, मेरे को मत देखा कर। एक बार मैं नाच रहा था, कोई मेरे पेट को देख रहा था। मुझे मीटिंग के बाद एक भाई ने बोला ब्रदर आपका पेट हिल रहा था। मैंने कहा तुझे क्या करना है यार, अपना पेट देखना यार। अब पेट है तो हिलेगा ना, इसमें क्या है। मैं थोड़ी पतला हूं आपकी तरह, मैं फिर भी नाचता हूं। हाँ बिल्कुल। कुछ समय से मुझे थायराइड है तो मेरा वेट कभी कभी बढ़ जाता है, तो भी मैं नाचता हूं प्रभु के लिए। मैं तो परवाह नहीं करता। आप देखो, आपके पिताजी देखें, मुझे क्या करना है। आई जस्ट जॉइन जीसस। यस, हमारा खुदा आया है। परमेश्वर की हमेशा याद रखना, आराधना कभी इसलिए नहीं होती है ताकि प्रभु की उपस्थिति आए। नेवर, बाइबल नेवर सपोर्ट दिस टाइप ऑफ सिस्टम। मैं कभी उसकी आराधना इसलिए नहीं करता ताकि वो आए, मैं उसकी आराधना इसीलिए करता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी है। ही इज हेयर ऑलरेडी। बिलीव मी, मैं कभी उसकी आराधना ये नहीं करता तू आ, वो ऑलरेडी उधर ही है। वो कभी छोड़ के गया ही नहीं था मुझे। मैं उसकी आराधना इसलिए करता हूं क्योंकि तू मुझ जैसे गुनहगार के साथ है। Father, we love you. What a God we have. क्या खुदा है हमारा। कितने लोग उसकी इस तरह आराधना करते हैं। दाऊद को देखो, नाचते नाचते आ रहा है, नाचते नाचते। निकलो इस वर्शिप से खड़े होके। कुछ अंकल का शक्ल देखो, लगता है सीधा आर्मी को रिजाइन करके इधर ही आ गया, सीधा इधर। अंकल नाचता क्यों नहीं? हम नहीं नाचेगा, हम नहीं नाचेगा। हमने अपने बाप का कसम खा के रखा है, हम कभी नहीं नाचेगा। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और आप सेलिब्रेट नहीं करते? कहिए अपने बाजू वाले को, वर्शिप कर तो दिल से कर। और ऑलरेडी आपके चर्च का तो नाम ही अलग है, इट्स कॉल्ड अ वर्शिप सेंटर चर्च, कि आराधना करने वाले लोग यहीं आए। वाओ!
यस, आपके रांची में आपकी ये पहचान होनी चाहिए। आराधना करनी है ना, चल एक जगह है वहां पर सच में आराधना होती है। और जो यहां पर आए ओ खड़े खड़े, जब आपका हाथ ऐसे करे ना, आपका दूसरा हाथ कहे मैंने क्या पाप किया, मुझे भी उठा। फिर आपकी टांगे कहे मैंने क्या किया, मुझे भी हिलाओ। उसके बाद आपकी पूरी बॉडी, हमने क्या गुनाह किया, ऐसा डलिए। इसलिए दाऊद कहता है मेरा बदन तेरी आशा में मगन है, मेरी प्राण तेरा अभिलाषी है। कम ऑन, शो सम ग्रैटिट्यूड टू जीसस। उसने आपके लिए क्या किया है, कैसे वो आपके गुनाहों के लिए मरा, गाड़ा गया, जिंदा हुआ। आपको लगता है उसने क्रूस पे आपके लिए ये लाइफ परचेस की है? नो नो नो। एक आदमी मर के ऊपर गया, आई एम सॉरी, एक आदमी ऊपर गया स्वर्ग में। स्वर्ग में एक बाजार थी, दुकानें लगी हुई थी, अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा। ओ, एक स्वर्गदूत ने कहा उठा ट्रॉली, जो चाहिए ले। और सब उसने परचेस किया। जब गेट पे आया, पैसे देने की बारी आई, पतरस वहां खड़े थे। पतरस ने कहा पैसे? बोला सर कुछ भी नहीं है। बोला जाओ, ये सारी चीजों का दाम उसने क्रूस पे चुकाया है, गो गो। मेरी आपसे विनती है, आप जानते हो आप एक अच्छी वर्शिप कैसे कर सकते हैं? देखो मैं जानता हूं इस पुलपिट पे ये बात करना बहुत डरावना है, क्योंकि ये चर्च आराधकों की कलीसिया है। आप सभी जानते होंगे पास्टर राजीव एक बहुत अच्छे वर्शिपर हैं। सच्ची कहता हूं, मुझे उनकी वर्शिप सच में अच्छी लगती है जब वो गाते हैं। आज भी जब वो गा रहे थे जय नसीब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए एक्चुअली वर्शिप होती क्या है। ठीक है, सुनना चाहेंगे? ठीक है, मैं जानता हूं मैं आपके पास्टर के लिए, लेकिन सुनेंगे? वर्शिप पता है क्या है? आप क्या फील कर रहे हो ये वर्शिप है ही नहीं। कुछ लोग आके कहते हैं ना वर्शिप के बाद, पास्टर जी आज वर्शिप में मजा नहीं आया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसने कहा वर्शिप आपके मजे के लिए? आपकी वर्शिप में परमेश्वर आनंद करना चाहिए। लेकिन गॉड विल बी जॉयफुल। जब आप गाना शुरू करो ना, परमेश्वर दूतों को कहना चाहिए ए चुप करो। आपकी आराधना में परमेश्वर स्वर्ग दूतों को बोलना चाहिए ए चुप करो तुम लोग। क्यों? मेरी बेटी गा रही है। और आपकी वर्शिप उसे आहिस्ते आहिस्ते सिंहासन से उठानी चाहिए और वो नाचना चाहिए। मैं जब भी आराधना करता हूं ना, मैं ऐसे ही करता हूं। मैं जस्ट अपनी आंखें बंद करता हूं और कोशिश करता हूं मैं ऐसी आराधना करूं कि उससे आनंद मिले, उससे अच्छा लगे। वो ये कहे हाँ दिस इज नॉट अ मरा हुआ एंड सड़ा हुआ वर्शिप, दिस इज ब्यूटिफुल वर्शिप। वो स्वर्गदूतों को चुप करवा के वो स्वर्गदूतों को ये कहना चाहिए तुम तो 24 ही घंटे गाते रहते हो, तुम रुको, अब मेरी बेटी गा रही है, अब मेरा बेटा गा रहा है। दैट्स अ वर्शिप। लेकिन कुछ लोगों की वर्शिप देख के परमेश्वर स्वर्गदूतों को बोलता होगा तुम जोर से गाओ, तुम जोर से गाओ, इसका आवाज नहीं चाहिए मेरे को। no. इसीलिए बाइबल कहती है डोंट वर्शिप, द बाइबल सेज वर्शिप अनटू द लॉर्ड। यहोवा की आराधना करो, सिर्फ गीत मत गाओ, सिर्फ गिटार की मजे मत लो। ट्रिंग ट्रिंग, नो नो नो, हमारी बाइबल नहीं कहती जस्ट वर्शिप। पढ़ के देखिए, वर्शिप अनटू द लॉर्ड, प्रभु की आराधना करो, सिर्फ गीत मत गाओ, उसके लिए गाओ, उससे आनंद दो, उससे जॉय दो। आई लव दिस वर्ड वर्शिप अनटू द लॉर्ड। प्रभु की आराधना करो, आराधना न करो। ये यू गॉट इट।
प्रभु की आराधना करो। जब भी आप गाते हैं ओ उसको देख के गाओ। ओ समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से रास्ता निकाला, हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे। आपका एक एक शब्द उसके दिल में जाए। दैट्स वर्शिप। मेरे पास अच्छा सुर नहीं है, ऑनेस्टली मैं बहुत सारे लोगों की तरह नहीं गाता। मैं बहुत अच्छे अच्छे आराधकों को जानता हूं जो भारत में ही है, मैं उनकी तरह नहीं गाता हूं। लेकिन बिलीव मी, मैं पूरी कोशिश करता हूं जो मेरे दिल में है ना, मैं वो पूरे दिल से खुदा की आराधना करूं। मुझे पता है प्रभु मेरे आवाज का मोहताज नहीं है। वो चाहता है मैं जो भी करूं वो दिमाग से नहीं, वो हृदय से आए। आमीन। पूछो बाजू वाले को, वर्शिप का मतलब समझा? क्या बाइबल कहती है वर्शिप? नो, वर्शिप अनटू द लॉर्ड। उसकी आराधना करो, उसके लिए आराधना करो। सिर्फ गीत मत गाओ, अच्छा लग रहा है। बाइबल कहती है बॉक्स को लेकर दाऊद नाचते नाचते अंदर आ रहा था, डांस करते करते। अब सुनिए, नाचते नाचते जॉइंट्स खुलना शुरू हो गए। ये देख रहे हो जॉइंट है ना, ये जॉइंट है। जॉइंट्स खुलना स्टार्ट हो गए, कपड़े फटना शुरू हो गए भाई साहब के। उसे पता ही नहीं है। सब लोग दाऊद को देख रहे हैं, दाऊद को पता ही नहीं चल रहा। ऐसी आराधना। नाचते 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 बाइबल बताती है दाऊद यरूशलेम पहुंचा, बिल्कुल अपने घर के नीचे, और एक औरत खिड़की से उसे इस तरह देख रही है। मेरी शक्ल देखो, बिल्कुल इसी तरह। कैसी लग रही है मेरी शक्ल? इसी तरह देख रही थी वो, उसे इस तरह नहीं देख रही थी। वो उसे इस तरह नहीं देख रही थी। ब्यूटीफुल। वो उसे ऐसे देख रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसका हस्बैंड इस तरह आराधना कर रहा है। लिखा है तब मीकल ने उसे देखा और मन ही मन तुच्छ जाना कि कर क्या रहा है ये, आराधना करने के का, ये आराधना का तरीका कैसा है। दाऊद नाच रहा था, दाऊद को पता ही नहीं है मेरा घर ऊपर है, और दाऊद नाचते जा रहा है, नाचते जा रहा है। लेकिन ये औरत, मन ही मन तुच्छ जानना। आप जानते हो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वचन के टाइम पे चर्च में आते हैं, पूरी वर्शिप मिस कर देते। एक भाई से मैंने पूछा, ब्रदर आप लेट क्यों आते हो? क्योंकि तुम वर्शिप में खड़ा कर देते हो, वचन में बैठने को मिलता है। क्या आप बैठ के करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी बहुत लोग 6 बजे चर्च स्टार्ट होगी, 6:45 बजे घर से निकलेंगे। देखिए, अगर आप बिजी हो ना, हम समझते हैं, लेकिन लेट आ रहे हो, यू डोंट नो व्हाट इज वर्शिप। आराधना होती क्या? अरे क्या फायदा, तुम्हें पता है हनोक 3रे दिन स्वर्ग उठाया गया, लेकिन तुम चर्च टाइम पे नहीं आते। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं। हर रविवार जब हम इकट्ठे होते हैं खुदा के लिए, हम ज्यादा नहीं, 650-700 लोगों की कलीसिया है मेरी एक ब्रांच में। हर कलीसिया के अंदर ऐसे ही है, 500-600 लोग ही हैं। जब मैं संडे के दिन जाता हूं चर्च में, हमारी सर्विस का टाइम रहता है 10:30 to 1:30। उसमें वर्ड, वर्शिप, होली कम्युनियन विथ लंच हम लोग करते हैं, मैनेज करते हैं हम सब। आप बिलीव करेंगे, 10:30 बजे हमारी सभा स्टार्ट होती है, 10:15 तक 400 लोग आ जाते, 11 बजे तक लोग आ जाते। मैंने उनको महत्व समझाया है, वर्शिप होती क्या है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कोई भी यहां बैठा है जो अपने कलीसिया में तब जाता है जब वर्शिप पूरी हो जाती है, मैं आपको सच कहता हूं, आप कुछ मिस कर रहे हैं।
समय से पहले चले जाएं, ताकि जब आराधना होती है तो आप परमेश्वर को, आप खुदा को दे भी क्या सकते हो, मुझे बताओ। आपको मौका मिला है उसे कुछ देने का, दो उसको। दाऊद कहता है, मैं अपने खुदा को वो नहीं दूंगा जिसका कोई मूल्य नहीं है। वो हमेशा मैं उसको वैल्यूएबल थिंग्स दूंगा, वर्शिप दूंगा। दाऊद नाच रहा है, मीकल ऊपर से खड़े होके उसको देख रही है, अंदर ही अंदर उसे तुच्छ जान रही है। अब भाई साहब वर्शिप करके पूरा प्रभु की उपस्थिति में भर के अपने घर गए हैं लोगों को ब्लेस करने के लिए। आप पढ़ के देखिए, दाऊद सीधा घर गया और उसने लोगों को आशीर्वाद देना शुरू किया। दाऊद जानता था दिस इज द राइट टाइम टू ब्लेस एवरीवन। अब जानते हो, अपनी बीवी से मिलता है, वो क्या कहती है? वो उसको ये नहीं कहती, डेविड क्या कर रहा था तू? तुझे पता है तेरे कपड़े फट गए थे। क्या आज रात को हम खाना खाने के बाद थोड़ी देर बात कर सकते हैं? तू मुझे बता सकता है कि तू ऐसी आराधना कैसे कर लेता है? यू नो, दिस इज रियली हॉरिबल कि आप एक गॉडली चर्च में हो, उसके बाद भी कुछ लर्न ना कर पाओ। एलाइशा से गहजी कुछ नहीं सीख पाया, जीसस से यहूदा इस्करियोती नहीं सीख पाया, इजराइली मूसा से कुछ नहीं सीख पाए, और आज की जनरेशन भी बहुत सारी जगहों पे कुछ सीख नहीं पाती। मुझे लगता था काश मिकल उसे यह कहती, दाऊद क्या हम आज डिनर के बाद थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं कि आप इतना खुदा से मोहब्बत कैसे करते हो? विल यू टीच मी? लेकिन पता है उस बहन ने क्या किया? उस बहन ने कहा, ऊपर आके ही उसको कहती है, क्या बात है, इज़राइल का राजा निकम्मों की तरह क्यों नाच रहा था? ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। अब आप मुझे बताइए, यहां देखिए, एक ही घर में दो लोग रह रहे हैं। एक ही इज अ फुल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में है, और दूसरा देखो उसी घर के अंदर जो उसकी उपस्थिति में नहीं है, जो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, खाली ऑब्जर्व। कलीसिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो खुदा के साथ रहते हैं, और दूसरे वो जो खुदा के साथ नहीं रहते, सिर्फ देखते रहते हैं हो क्या रहा है, कभी ब्लेस नहीं होते ऑब्जर्व करने वाले। What is the meaning of observe, brother? जब हम बीमार पड़ते हैं और हमारे ऊपर दवाइयां असर नहीं करती और फाइनली हमें एडमिट होना पड़ता है, डॉक्टर क्या कहता है? हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हम देखेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, दवाइयां असर क्यों नहीं कर रही है। मैं आप में से सबसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आप प्रभु के साथ हैं कि आप मात्र ऑब्जर्व करने की लाइफ जी रहे हैं? कुछ लोगों को सब पता रहता है, घर चर्च में कौन आया कौन नहीं आया, किसका बच्चा आया, किसका पति आया, किसकी बीवी आई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने पवित्र आत्मा को छोड़ के ये जासूसी की आत्मा कब अपनाई है? बोलो बोलो। सब पता है दुनिया में क्या हो रहा है। कुछ लोगों की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है, आप मीटिंग के बाद उनसे पूछो जाके, वो आई थी पक्का? हाँ। तुझे कैसे पता चला? गिफ्ट है, आई हैव अ गिफ्ट। पीछे भी आंखें हैं मेरी, और मगरमच्छ को देखा है, सर पे आंखें होती है उसके, मेरे पास आंखें ही आंखें, बिल्कुल आंखें। कुछ लोग कलीसिया से कुछ भी नहीं लेके आते, पता है क्या लेके आते? इंफॉर्मेशंस। कौन आया था, कौन नहीं आया, पास्टर अकेले आए थे, किसके साथ आए थे, ये आए थे, वो आए थे। अरे क्या पाने आए हो, क्या ले जा रहे हो? एक दिन मैं चर्च नहीं जा पाया, मैंने फोन पे किसी से पूछा, मैंने कहा और क्या हाल है, सर्विस कैसी रही? बहुत अच्छी थी, भाई ने प्रचार अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मुझे इतनी सूचनाएं दी, इतनी सूचनाएं दी। मैंने कहा बता वचन क्या था? वचन मुझे नहीं पता था, बाकी सब पता था, कौन सा व्यक्ति आया, कौन सा व्यक्ति उठा, कौन सा व्यक्ति चला। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, आप चर्च में प्रभु के लिए नाचने जाते हैं कि आप चर्च में एक दूसरे को देखने जाते हैं?
बोलिए। राजा की बीवी है, हालत देखो उसकी। बाइबल अंतिम वचन इसके बारे में कहती है वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप आशीषित होना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो यहां पर ब्लेस्ड होना चाहते हैं? मैं आपको एक चाबी दूं, अपने बाजू वाले को देखना बंद कर दो और खुदा की तरफ निहारना सीखो। लुक अनटू जीसस। कोई फोन यूज कर रहा है ना, चैट कर रहा है, आपका कोई काम नहीं है उधर देखने का। हम लोग कभी कभी कितने इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम। पास्टर यहां से प्रीच कर रहे थे और वो लाइन आने ही वाली थी जिसके लिए खुदा आपको यहां ले आया था, और आप हट गए वहां से, इसलिए कुछ मिल ही नहीं पाता। जानते हो मिकल क्यों ब्लेस नहीं हो पाई? अपने फोकस की वजह से। उसने सीखा नहीं था किन चीजों पे ध्यान देना है। उसे सीखा ही नहीं था कि कहां देखना है कहां नहीं। अगर कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, मैं वहां क्यों नहीं हार रहा हूं? मेरा क्या काम? कोई मेरी आलोचना कर रहा है, मैं क्यों जानना चाहता हूं कि वो और क्या बोल रहा है मेरे लिए? क्यों? आप क्यों जानना चाहते हो कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है? आप जानते हो इसी एटीट्यूड की वजह से लोग ब्लेस नहीं हो पाते। एक व्यक्ति को देखो, वो आराधना करके आत्मा से भर के ऊपर आया है, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति उसको क्या कह रहा है कि निकम्मों की तरह नाच के आया है तू। अरे बहन, तू क्या कर रही है? आप हो कहां पर? 30 गुना ब्लेस्ड हुए हो, 60 और 100 कब पाओगे? Everyone busy in these days in observation. आजकल हर कोई अपना ध्यान खुदा से हटा के यहां वहां देख रहा है। कुछ लोग को बिल्कुल पता रहता है उसके चर्च में क्या हो रहा है, वहां पर कितने मेंबर्स हैं, वहां कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है। अरे अपना चर्च देखो भाई, आपको क्या करना उसकी तरफ से? फिर जलन के मारे बकबक होती है अंदर ही अंदर, नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है ये कैसा आदमी है। आपको क्या करना है जी? आप जानते हैं, यहां देखिए सब, आप जानते हैं बर्तिमाई एक अंधा था। हर दिन मैं आपको दिखाता हूं उसकी लाइफ कैसे थी। झारखंड के भाइयों बहनों, उसकी जिंदगी देखो कैसी थी। वो हर दिन एक जगह पे ऐसे बैठ जाता था। अंधा और भिखारी सब लोग उसके सामने आते थे, और वो किसी से कपड़े, किसी से फल फ्रूट, किसी से पैसे लेता था। एक दिन उसको ऐसा लगा कि एक व्यक्ति नहीं, बहुत से व्यक्ति जा रहे हैं, और बैठे बैठे सी हिज सेंस ऑफ हियरिंग, उसके सुनने की क्षमता देखो। वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसके सुनने की क्षमता देखो। बैठे उसे ऐसा लगा कि कोई जुलूस जा रहा है, और किसी को बोलता है हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ कौन जा रहा है? नासरत के यीशु जा रहे हैं। हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। उसे दिखता नहीं था, पर उसकी सेंस ऑफ हियरिंग क्या जबरदस्त थी। यीशु उसको सुन नहीं रहा है। जीसस, हे सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। अभी तक यीशु उसको नहीं सुन रहा है। अब लोगों को उसकी आवाज इरिटेट करना स्टार्ट हो गई। लोग उसको कहते हैं हे स्टॉप, चुप कर। नो, वो जानता था ये घड़ी फिर नहीं आएगी। उसे और चिल्लाया हे यीशु। आखिर यीशु तक आवाज पहुंची गई। यीशु ने देखा कोई पुकार रहा है। लोगों को कहता है यीशु जाओ लेकर आओ। अब जो लोग रोक रहे थे, उन्हीं लोगों ने हाथ पकड़ के कहा चल, अब वो तुझे बुला रहा है, come with us। He was blind, but what a sense of hearing। क्या सुनने की क्षमता है उसकी।
यीशु के सामने खड़ा हो गया। यीशु देखो क्या जेंटलमैन है, उसको देखता है वो अंधा है, फिर भी पूछता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं जानता हूं तू अंधा है, लेकिन तू कुछ और चाहता है तो मैं तेरे लिए वो भी कर दूंगा। बोलता है खुदावन मैं देखना चाहता हूं। यीशु आंखों पे हाथ लगाता है, एंड यू नो अपने जीवन में पहला व्यक्ति जो उसने देखा वो जीसस था। जीसस। आप सोचो आपका सेंस ऑफ हियरिंग कैसा है। मुझे कभी कभी दुआ करने के बाद चुप करके बैठना पड़ता है ताकि वो मुझे खुदा मुझसे बात करे। आपको पता है मुझे क्यों 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 बहुत सारी बातों से दूर रहना पड़ता है? मैं आपको कारण बताऊं। 18 साल के मसीह जीवन में मुझे आज तक खुदा ने ऐसे बात नहीं की है, सूरज लाउडली। ही ऑलवेज विस्पर सूरज। आप जानते हो पवित्र आत्मा कभी शाउट करके बात नहीं करता, वो हमेशा विस्मयकारी आवाज में बोलता है, सूरज यस आज तुझे यहां से बाहर जाना है, ओके। क्यों मुझे शांत रहना पड़ता है? क्योंकि उसकी आवाज जो है वो लाउड नहीं है। वो आपसे ऐसे बात नहीं करेगा, राजीव। वो हमेशा आके कहेगा, राजीव यस लॉर्ड यस आज ये करना है, ओके। हिज वॉइस इज वेरी सेंसिटिव। लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। दैट इज योर ब्रेड। मिकल की तरह न बने। आपकी ही कलीसिया के अंदर पूरे लोग आशीषित हैं, आप क्यों नहीं हो जी? क्योंकि आप उन्हें देख रहे हो, खुदा को नहीं। डोंट लिव लाइक योर लाइफ लाइक अ मिशेल। इसकी तरह जिंदगी न जियो। सारी बहनें ब्लेस्ड हुई, इसके बारे में लिखा है उसकी कोई संतान पैदा नहीं हुई। आज कितने लोग हैं जिनको आज ऐसा लग रहा है कि भाई प्रेमानी यस हम भी इसी तरह जीते आए हैं। कोई है यहां पर? आर यू ऑनेस्ट? आप ये कह सकते हैं कि हाँ ब्रदर कुछ कुछ हम भी इसकी तरह हैं। मैं पहला हाथ उठाता हूं आपके लिए। मुझे बहुत बार लगता है मैं खुदा को नहीं लोगों को देख रहा हूं, मैं उनकी बातों को देख रहा हूं, मैं उनकी चीज़ों को देख रहा हूं। एंड रियली ये बातें मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। आज परमेश्वर इस मंच से आपको एक बात कहना चाहता है। डोंट लिव लाइक अ मिकल, लिव लाइक अ डेविड। दाऊद की तरह जियो, उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद में। लिव योर लाइफ लाइक अ डेविड। चलिए अपने पास वाले से कहिए, मुझे देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, जीसस को देखोगे सब मिल जाएगा। कम ऑन। यस। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे आपसे। कितने लोग समझे मिकल ब्लेस्ड क्यों नहीं हुई? बोलो बोलो। वो आशीषित क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ध्यान खुदा पर नहीं, कुछ और बातों पर है। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं, यहां देखिए। शैतान का सबसे बड़ा हथियार तलवार, चाकू और बंदूक नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। डिस्ट्रैक्ट इज अ इंग्लिश वर्ड जिसका हिंदी में मतलब होता है आपके ध्यान को भटका देना। आपको नहीं, आपके ध्यान को, आपके ध्यान को कुछ भी मन में डाल देगा।
ताकि आप सोचते रहो। आप जानना चाहते हो शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मैं छाप के आया था घर से। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सोचता रहे तू बेटा, सोचता रहे। दिस इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ डेविल। दिस इज, क्या सच है खुदा ने कहा है कोई फल मत खाना? क्वेश्चन। अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना। अगर, क्वेश्चन। सोचता रहे। कई बार वो आपके सामने ऐसे आएगा। सोचता रहे भाई, तू सोचता रहे। उसे पता है चाकू और तलवार से ज्यादा शक इंसान को खत्म कर देता है। ही नोस डाउट्स कितना डिस्टर्ब करते हैं। जब किन किन चीजों के विषय में क्लैरिटी नहीं होती ना, डेविल जानता है वो चीजें कैसे मारती हैं मनुष्य को। इसीलिए कहता हूं बाइबल को पढ़ो, इसमें हर चीज का उत्तर है खुदा की तरफ से। आइए बंद करने से पहले एक छोटी सी बात, अपने आप को हाथ, अपने बाजू को हाथ जोड़ के कहो, उन्हें कहो कृपया मेरी जिंदगी जांचना बंद करें, खुदा की तरफ निहारना सीखें। ये Come on, give a good clap for Jesus.